क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, है ना, रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, जो क्लास 12th में एक फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो जो रिलेशन फंक्शन है और 12th क्लास जो 3D चैप्टर है, ये है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए टफेस्ट चैप्टर में काउंट किया जाता है ना। स्टूडेंट्स को टफ लगता है थोड़ा यहाँ पर। ठीक है। सबसे फर्स्ट 3D आता है, उसके बाद सेकंड में आते हैं रिलेशन फंक्शंस। ठीक है। क्लास 12th चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर्स इसलिए थोड़ा टफ लगता है क्योंकि ये बिल्कुल बेस्ड है प्रीवियस नॉलेज में। क्लास 11 के, है ना, जो चैप्टर पढ़े थे, सेट्स पढ़े थे और रिलेशन फंक्शन पढ़े थे। ठीक है। तो ये बिल्कुल उससे रिलेटेड है ये। ठीक है। वैसा ही जो 3D चैप्टर था अपने पास, वो भी वहाँ पे क्लास 11 में जो हमने पढ़े थे वहाँ से रिलेटेड था वो भी, है ना। ठीक है। तो बिल्कुल इसको केयरफुली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं क्लास 11 का जो चैप्टर था, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है। तो सभी को पता होना चाहिए बिल्कुल इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, है ना। तो रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। तो हमने क्लास 11 में देखे थे रिलेशंस क्या होता है, व्हाट इज अ रिलेशंस। तो स्टूडेंट्स, आपने क्लास 11 में देखे थे ऑर्डर्ड पेयर, कुछ टर्म्स आप लोग को पता होना चाहिए बिल्कुल, है ना। ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, है ना, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, है ना। ये जो टर्म्स सारे जो है हमने ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, वो हमको बिल्कुल बेसिक हमको ध्यान में बिल्कुल यहाँ रखना है, तभी आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो व्हाट इज रिलेशंस क्या होता था, हम सबसे पहले देखते थे ऑर्डर्ड पेयर, है ना। ऑर्डर्ड पेयर देखते थे ए बी, ये अपना ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है। ये अपना ऑर्डर्ड पेयर था, है ना। अगर दो सेट्स लेते हैं हम, लेट A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 3 4, ये हमारे दो सेट्स हैं। ठीक है। तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते थे, A क्रॉस B, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 2 का 3 से और 2 का 4 से। ये हमारा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। हमने रिलेशन देखे थे इसके बाद, है ना। तो रिलेशंस क्या होता था, वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता था। ठीक है। सबसेट आपको पता है। ठीक है। अगर हमको अभी दो सेट्स दिए हैं, ये सेट है दिया है 1 2 3 4 5, सेकेंड सेट हमको गिवन है यहाँ पे ये 2 3, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकेंड सेट 2 3 है ना, वो सेट ए के अंदर हमको दिख रहा है, देखो 2 3, है ना। सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर है, इसलिए क्या है, बी इज सबसेट ऑफ ए है। ये सारे टर्म्स आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं सब। ठीक है। ये सारे कुछ यहाँ यूज होने वाले हैं, है ना। तो रिलेशंस क्या होता था, रिलेशंस किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट होता था, है ना। अगर हमने वहाँ पे एरो डायग्राम भी देखे थे, ये ऐसा सेट ए सेट बी, है ना, 1 2 3 ए बी सी, ठीक है, ये डी, है ना। और यहाँ पे देखो, है ना, रिलेशंस क्या होता था, फर्स्ट सेट का, है ना, रिलेशन इससे, है ना, जो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट है वो सेट बी से रिलेटेड होते थे, है ना, किसी न किसी कंडीशन से। ठीक है। तो हम उसको कैसे लिखते थे, अगर 1 बी से रिलेटेड है, अगर 2 ए से रिलेटेड है, अगर 3 सी से रिलेटेड है ना, ये। तो इसको हम लिखते थे यहाँ पे ऐसे, ये 1 का बी से रिलेशन, 2 का ए से रिलेशन,
3 का C से रिलेशन, है ना, ये हमने इसको रिलेशन लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 3 टर्म्स हमारे पास निकलते थे, वहाँ पे क्या होता था, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो, जब भी हम रिलेशन बनाते हैं उसके अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी अंदर का एलिमेंट होता है वो ऑर्डर पेयर में होता है ना। फर्स्ट जो नंबर है वो फर्स्ट सेट से होता है और जो सेकंड नंबर है वो सेकंड सेट से होता है ना। जैसे 1 का रिलेशन बी के साथ और 2 का ए के साथ और 3 का सी के साथ, ठीक है ना। तो डोमेन क्या होता था, जिससे हम, है ना, फर्स्ट टर्म जो है ऑर्डर पेयर का वो डोमेन होता था और जो सेकंड टर्म है और ऑर्डर पेयर का वो रेंज होता था और सेकंड सेट के सारे एलिमेंट क्या होते थे, वो कोडोमेन होते थे, ओके। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे, सारे के सारे यहाँ पे सेट के फॉर्म लिखेंगे 1 2 ये 3 हो जाएंगी, ठीक है। और रेंज ऑफ रिलेशन बी ए सी हो जाएंगे, ठीक है। और कोडोमेन में सारे टर्म सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाते थे, तो ए बी सी और डी, है ना। ये अपने कुछ बेसिक्स टर्म्स थे क्लास 11 के, है ना, रिलेशंस के बारे में, है ना, ये था हमारे पास। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे जब भी यहाँ पे 2 सेट थे, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर टोटल कितने टर्म्स आते थे, है ना। ये सिंपल अपना क्या हो जाता था, नंबर ऑफ टर्म्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 क्रॉस 2, ये 4 हो जाता था, है ना, ठीक है। नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। एक चीज हमने और देखे थे, अगर हमको 2 सेट्स दिए हैं, है ना, और 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकाल लिए, है ना, ठीक है, तो है ना, तो इसके पॉसिबल कितने रिलेशंस हो सकते, तो भी हमने देखे थे, है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, ठीक है। हमने तो फिलहाल ये बना लिए हैं, ठीक है, लेकिन हमने देखे थे नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। ये देखो, हमने सेट ए सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल, ये निकल गया है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 4 हो गई, इसमें 2 एलिमेंट है फर्स्ट सेट में, सेकंड में 2 एलिमेंट है, इसलिए, ठीक है। अब हमको नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, हम ये अपना रिलेशंस, ठीक है। अब नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है हमको वहाँ पे, तो हमने देखे थे यहाँ पे एक फॉर्मूला था अपने पास, इफ एन ए इक्वल्स टू number of relation n equals to 2, if n equals to 2 and b equals to 2, then possible number of relations, है ना। तो ये क्या होता था अपने पास, टू द पावर, है ना, सपोज p, सपोज q, तो 2 पावर p q, ये हुआ करता था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। इट मीन्स अगर यहाँ पे हम निकालते हैं इसका, तो 2 पावर 2 इंटू 2 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। तो इतने पॉसिबल इसके रिलेशंस हमारे आ सकते हैं, ओके। ये था रिलेशंस, ठीक है। अब हम देखते हैं इनवर्स रिलेशंस, उसको भी देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। इनवर्स रिलेशंस,
इनवर्स रिलेशन अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने अभी देखे यहाँ पे, है ना। पहले एक हम रिलेशन लेते हैं बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशंस, है ना। एक सेट लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, एक सेट एग्जांपल, है ना। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, ये हो गया, है ना, ठीक है। अब हमको वहां पे एक रिलेशन दिया हुआ है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। हमने इसके रिलेशन ए से ए का रिलेशन हमने लिख दिया पे, है ना, ए क्रॉस ए लिख दिया यहाँ पे, ए क्रॉस ए, ठीक है, फिर से ए क्रॉस ए से ए का ही रिलेशन, है ना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हमने इसको एरो डायग्राम बना लेते हैं, ज़्यादा आपको समझ आएगा अच्छे से। 1 2 3 ए से ए का ही रिलेशन हमने यहाँ पे लिखे हैं, है ना। 1 2 3, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, है ना, ठीक है। हमने रिलेशन लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी सिंपल, हमने यहाँ पे रिलेशन फ्रॉम ए टू ए लिखे हैं, है ना, ए टू ए लिखे रिलेशन यहाँ पे। अब इनवर्स रिलेशंस, है ना। अभी एक ना जो ऑर्डर पेयर है ए से बी के फॉर्म में है ना। फर्स्ट सेट का एलिमेंट ए हो गया, सेकंड सेट का एलिमेंट बी हो गया। अभी ये भी इस फॉर्म में है अपना, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रिलेशन निकाले हैं अभी इस फॉर्म में है ये, है ना, ठीक है। अब इसका हम इनवर्स कर देते हैं, जस्ट इनवर्स, जस्ट इसको ऑर्डर को उल्टा कर देंगे हम यहाँ पे, है ना। ये 1 1 तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, ये 3 1 हो गया, ये 1 2 हो गया, ये 2 2 हो गया, ये 3 2 हो गया, ये 1 3 हो गया, ये 2 3 हो गया, और ये 3 3 हो गया, ठीक है। जस्ट इसका ऑर्डर हमने चेंज कर दिए, है ना। मतलब कि पहले फर्स्ट टाइम ये डोमेन था, ये रेंज था, अब ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, ठीक है। तो अपने इनवर्स रिलेशन हो गया ये आर इनवर्स, ठीक है। ये इनवर्स रिलेशन था, ये भी हमने बिल्कुल 11th क्लास में देख चुके थे थोड़ा बहुत, है ना, ठीक है। हाँ, अब हम आते हैं फंक्शंस में। आता है फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शन भी आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो फंक्शन हम देखे थे, फंक्शन इज ऑल्सो रिलेशंस, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन क्या होता था कि सारे फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट का सेकंड सेट से वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, सिंगल इमेज होना चाहिए बस, है ना। हम उसको फंक्शन कहते थे। फंक्शंस, है ना। फंक्शन क्या होता है अपने पास, अगर हमको दो सेट गिवन है यहाँ पे, है ना, दो सेट्स गिवन है, सेट ए सेट बी 1 2 3 4, है ना, यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। ये तो फंक्शन इज ऑल्सो रिलेशंस, ठीक है। बट कंडीशन बस क्या होता है, सिचुएशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट का सेकेंड सेट से वन एंड ओनली वन सिंगल इमेज होना चाहिए, बस ओनली सिंगल इमेज होना चाहिए सेकंड सेट के साथ उसका, ठीक है। जिसकी अब 1 का ए के साथ है, और 2 का बी के साथ है, 3 का डी के साथ है, और 4 का सी के साथ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, फंक्शन है। यहाँ सारे एलिमेंट का सेकेंड सेट के साथ ये इमेज है, तो इसको हम फंक्शन कहेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट का सेकेंड सेट के साथ सिंगल इमेज है, ठीक है। तो हम इसको फंक्शन कहेंगे, ठीक है। एवरी फंक्शन कैन बी रिलेशन, बट एवरी रिलेशन कैन नॉट बी फंक्शन, ओके। तो फंक्शन को हमने कैसे रीड करते पता हमको, आप है ना, ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एफ ए इक्वल्स टू ये बी, ठीक है। ये होता था, ए अपना सारा डोमेन होता था, बी अपना सारा इसका रेंज होता था, ठीक है। ये हो गया।
अब हम देखे थे इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखे थे, टाइप्स ऑफ हमने अभी क्या देखे थे, रिलेशंस देखे थे, है ना। अभी जो भी चल रहा है बिल्कुल बेसिक चल रहा है, जो क्लास 11 का है। अभी बिल्कुल हमने 12th क्लास के रिलेशन फंक्शन को टच भी नहीं किया है ना। सारा जो बेसिक डिटेल्स है वो क्लास 11 का है, जो कि बहुत ही यूज़फुल है इस चैप्टर के लिए। इसको रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने फंक्शन देख लिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हमने बेसिक देखे थे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टाइप जो रिलेशन अपने पास क्या था, एम्प्टी रिलेशंस, एम्प्टी रिलेशंस, या इसी को बोलते थे वाइड रिलेशंस, है ना, वाइड और नल रिलेशंस, ठीक है। सेकंड था यूनिवर्सल रिलेशन, थर्ड था आइडेंटिटी, थर्ड इज आइडेंटिटी रिलेशंस, ओके। थर्ड इज आइडेंटिटी रिलेशंस। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम देखते हैं एम्प्टी रिलेशंस, है ना। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मतलब कि इसमें कोई भी रिलेशंस पॉसिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लेट ए सेट लेते हैं यहाँ पे, सेट ए गोस टू 1 2 एंड 3, ठीक है। हम यहाँ पे कोई रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, कंसिडर करते हैं, कंसिडर था ना, कंसिडर रिलेशंस आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू 10, ए माइनस बी इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमको सेट ए से सेट ए का रिलेशन निकालना है ना, ए क्रॉस ए निकालना है, सेट ए से सेट ए का ही रिलेशन निकालना है ना। मतलब कि इस सेट में 1 2 3 रहेगा, सेट ही रहेगा, और सेकेंड सेट में भी हम 1 2 3 को ही लेंगे, ठीक है। हाँ, ये हमारे दो सेट्स हैं, है ना, ठीक है। मतलब कि वो सेट हमको सिंगल वही दिया था, लेकिन रिलेशन हमको इसी सेट को यूज करके बनाना है, ठीक है। अब हम वहाँ पे कंडीशन दिया ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10 आना चाहिए। अब यहाँ देख लो आप लोग, है ना, किसी भी टर्म्स को अगर हम प्रोडक्ट करते, ए की जगह 1 लेते हो, बी की जगह 2 प्रोडक्ट करते हो, है ना, तो 10 के इक्वल आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाला, है ना। आप बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं, ए की जगह अगर 1 लेते हैं, बी की जगह 2 लेते हैं, तब किसी भी कंडीशन में वो 10 के इक्वल नहीं आने वाला, है ना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक भी हमारे रिलेशंस निकल के नहीं आने वाले हैं, है ना, एक भी रिलेशन हमारे पे निकल के नहीं आने वाला है, ठीक है। मतलब रिलेशंस के अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रो ब्लैंक रहेगा ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, ये हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन देखते हैं, है ना। हम सेकंड यहाँ पे देखते हैं, सेकंड में देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन देखते हैं। सेकेंड देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशंस, है ना। अब उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, वही सेम क्वेश्चन लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, है ना। यूनिवर्सल मतलब नाम से स्पष्ट है, जिसमें कि सारे के सारे क्या आ जाएंगे, रिलेशंस उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशंस, है ना। तो अपन यहाँ पे वही एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, कंसीडर R equals to ए बी सच दैट, ठीक है, ए माइनस बी इज लेस देन 10, ये हमने ले लिया यहाँ पे, ए माइनस बी इज लेस देन 10, है ना, ये कंडीशन दिया है। हमको सेट ए से सेट ए का रिलेशन निकालना है ना, और क्या होना चाहिए, ए माइनस बी लेस देन 10 आना चाहिए। अब देख लो अपने यहाँ पे
अगर 1 1 लेते हैं 1 + 1 0 है ना, तो 0 लेस देन 10 हो जाएगा। ए की जगह 1 बी की जगह 2 पुट अप करते हैं यहाँ पे हम, तो -1 आएगा जो कि लेस देन 10 हो जाएगा। वाई ए की जगह 1 बी की जगह 3 लेते हैं तो लेस देन 10 आएगा, है ना। मतलब कि इसमें सारे रिलेशन बिल्कुल इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। ठीक है, सारे रिलेशन इंक्लूड आ जाएंगे। इट मीन्स ये क्या है, इट इज ए यूनिवर्सल relations. Okay, it's a universal relations. Now next देखते हैं identity relations. इसको समझने की कोशिश करते हैं। Let a equals to 1 2 है ना, 1 2 3 लेते हैं, सेम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, है ना। आइडेंटिटी रिलेशन होता है क्या है, वो खुद से खुद का रिलेशन बनाता है ना, खुद से खुद का वो रिलेशन बनाता है। इसका जो कंडीशन होता है आइडेंटिटी रिलेशंस का आर ए है ना, सच दैट ए बिलोंग्स टू रिलेशंस। ठीक है, ये इसका कंडीशन होता है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशंस, है ना। मतलब होना क्या चाहिए रिलेशंस के अंदर, हम इसको 3 तरीके से, है ना, मैं आपको 3 एग्जांपल देने जा रहा हूँ। R1 1 1 2 2 and 3 3. Second relation is 1 1 2 2 and third is 1 1 2 2 3 3 and 1 3 जी। ठीक है, हमारे पास 3 रिलेशन हमको यहाँ दिए हुए हैं। 3 रिलेशन है R1 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 1 3, है ना। अब देखिए इसमें आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होगा, है ना। हमारे पास जो सेट में एलिमेंट दिए हैं 1 2 3, है ना, और इसका जो कंडीशन होता है ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो होना क्या चाहिए 1 1 2 2 3 3, है ना। जितने एलिमेंट है उसका सेम से बस उसका रिलेशन बनना चाहिए। तो ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। वन वन टू टू है बट 3 3 यहाँ पे नहीं है, ये टर्म छूट जा रहा है ना, तो ये नहीं है। 1 1 2 2 3 3 इसमें एक एक्स्ट्रा है तो ये भी नहीं है। ओके, तो ये था अपना आइडेंटिटी रिलेशंस। तो स्टूडेंट्स हमने आज बिल्कुल, है ना, जो क्लास 11 का बेसिक था सारा इंट्रोडक्शन, है ना, हमने आज देखे हैं। हमने बिल्कुल 12th क्लास के रिलेशन फंक्शन को टच भी नहीं किया है ना। ये नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको स्टार्ट करने से पहले। तो हमने जो भी आज सीखा बिल्कुल उसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम बिल्कुल देखेंगे रिलेशन फंक्शन, इसके आगे देखेंगे, है ना। ठीक है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है ना, इसमें हमको पढ़ना है इक्विवेलेंट रिलेशंस पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है, इनवर्टिबल फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, ये 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स आप लोग को वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन दिया है उसको क्लिक कीजिए, जिससे अगर मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चैनल के साथ बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।